टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। यानी कि हमने इससे पहले देखा था कि हामिद के माता पिता नहीं है, वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पे एक पुरानी सी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, फिर भी वह सभी दोस्तों के साथ बहुत ही प्रसन्न है, यानी फिर भी वो बहुत खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना कौन है? हामिद की दादी। वो अपने आप को अभागिन मान रही है और वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? देखिए, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी हामिद की दादी अमीना अपने आप को कोसते हुए घर में रो रही है और कह रही है कि आज इतना बड़ा त्योहार है पर घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। और इस अंधेरी निराशा में डूबे हुए दुखी होते हुए बोलती है कि इस ईद को आज किसने बुलाया था? क्योंकि इतना बड़ा त्योहार, लोग इतने खुश हैं, लोग त्योहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पर मेरे पास एक अन्न का दाना भी घर में इतने बड़े त्योहार नहीं है। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी उसे दुख हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दूं? अपने बाप यानी अपने पिता के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। हामिद के साथ कोई नहीं है, उसके पिता भी नहीं है और उसकी सिर्फ एक बूढ़ी दादी है। नहीं थे, इसलिए हामिद की दादी को परेशानी हो रही थी कि हामिद किसके साथ जाएगा? इतना छोटा सा बच्चा अगर कहीं गुम गया तो क्या होगा? इसलिए दादी अमीना नहीं चाहती थी कि हामिद ईदगाह जाए। किसी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अमीना का दिल कचोट रहा है क्योंकि उसके पास जान 3 कोस कैसे चलेगा, यानी कि हामिद के पास जूते नहीं हैं और वो एक छोटा सा बच्चा है, उसके साथ उसके पिता भी नहीं है, तो वो छोटा सा बच्चा 3 कोस तक कैसे चलेगा? उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते भी नहीं है और सिर्फ कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटवे में, यानी कि अमीना के पास कुल 5 पैसे हैं, जिसमें से 3 पैसे उसने किसे दिए हैं? हामिद को, और 2 आने अपने पास रखे हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। यानी कि बूढ़ी अमीना कह रही है
कि सिर्फ 3 पैसे उसके पास और 2 पैसे मेरे पास है, ईद का त्यौहार कैसे मनाएंगे। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, यानी ऊपर वाला ही हमारी मदद करे। आगे हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी घर के अंदर जाकर हामिद अपनी दादी अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। यानी अपनी दादी से कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबके साथ जाऊँगा और सबसे पहले ईदगाह से वापस आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। यानी अब गांव के सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हैं, सब ईदगाह जा रहे हैं, हामिद भी उनके साथ जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। दौड़कर आगे निकल जाता यानी सबसे आगे दौड़कर आगे चला जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। यानी पहले पहले आगे चला जाता, फिर वहाँ जाके सबका इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, यानी हामिद इतना खुश था कि जाने मान लो कि उसके पैरों में तो पर लग गए हो। वो कभी थक सकता था, यानी वो कभी भी थक सकता था, लेकिन फिर भी वो इतने ही उत्साह से आगे बढ़ रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यानी रास्ते में अब बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले। यानी देखते देखते जा रहे थे और जिक्र कर रहे थे कि भाई इसे अदालत कहते हैं, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, त्योहार था, ईद का दिन था, इसलिए तो मिठाइयों की दुकानें भी बड़ी सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो हो, यानी एक एक दुकान पर मनो हो, यानी इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। सहसा ईदगाह नज़र आई, यानी अब सबको दूर से ईदगाह नज़र आ गई। इमली के घने पेड़ों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। यानी ईदगाह नज़र आई जहाँ इमली का बहुत ही घना वृक्ष है, नीचे पक्का फर्श है और साथ में जाजिम बिछी हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, यानी ईदगाह के अंदर नमाज के लिए एक के पीछे एक कई लाइनें पंक्तियाँ जमी हुई थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता कि कौन अमीर है कि कौन गरीब। इन ग्रामीणों ने भी वुज़ू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी कि जो भी लोग सब गांव से आए थे सभी ने वुज़ू किया और वुज़ू करके आखिरी वाली पंक्ति में, यानी जहाँ तक पंक्ति थी उसके बाद की पंक्ति में एक साथ खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, यानी कि ईदगाह जहाँ है वहाँ के लोगों ने, गांव वालों ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है, कितना सुंदर संचालन है। हज़ारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, यानी कि एक साथ सब सिजदे में जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप सभी को पता है कि नमाज पढ़ते वक्त एक साथ सब सिजदे में जाते हैं और एक साथ सब खड़े होते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है कि मानो जैसे यहाँ पे भातृत्व का, अपनेपन का एक हमें प्रदर्शन, अपनेपन का, आत्मा का समस्त एक सूत्र में पिरोया हुआ दिखाया जा रहा है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, यानी कि नमाज खत्म हुई, लोग एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी दे रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर लोग जाने लगे हैं।
ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी ग्रामीण लोग भी इस तरह ही खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर जा रहे हैं जैसे बच्चे उत्साह से जा रहे थे। यह देखो हिंडोला है। आगे, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। हिंडोले पे चढ़ने की क्या कीमत दिखाई गई है यहाँ? 1 पैसा। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए, यानी हिंडोला कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं, यानी कि लकड़ी के हाथी, ऊँट और घोड़े पर भी बच्चे चढ़कर बैठ रहे हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो, यानी 1 पैसे में हिंडोले पर और ये छड़ों पर कितने चक्कर लगाते हैं? 25 चक्कर लगाते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। यहाँ पे हामिद के कौन कौन से दोस्त घोड़ों पर बैठते हैं? महमूद, मोहसिन और नूरे और शम्मी। हामिद दूर खड़ा है, यानी कि हामिद उस छड़े पर नहीं बैठा। 3 पैसे तो उसके पास है। हमने पहले ही आगे देखा कि हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे। तो इसलिए वह दूर खड़ा है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, यानी कि सिर्फ छोटा सा गोल चक्कर घूमने के लिए वह अपने हिस्से का, यानी कि अपने 3 पैसों में से 1/3 यानी तीसरा हिस्सा वह कैसे दे दे? अगर वो इतना चक्कर खाने के लिए 1 हिस्सा दे देगा तो उसके पास सिर्फ 2 पैसे ही बचेंगे। आगे, सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, यानी कि अब छड़ों से उतरकर सब कहाँ गए? खिलौने लेने के लिए गए। उधर दुकानों पर कतार, यानी कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी, यह सभी यहाँ पे खिलौने हैं। कौन कौन से हम फिर से देखते हैं? सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। लगता है कि ये सभी खिलौने अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है, जाने के अभी ये कवायद, यानी कि कवायद करते हुए आगे चलता जाएगा। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है, यानी कि लगता है बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है, यानी कि ऐसा लगता है कि अभी वह अपनी मशक से पानी उंडेल कर किसी को पिलाएगा। आज हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद का पाठ हम इसके बाद के तास में समझूती देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।